अस्सलामु अलैकुम एरीज यानी बुर्ज हमल। जनवरी 2026 का ये आखिरी हफ्ता जो 26 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक मुहित है, सितारों की चाल और कायनाती तरतीब के एतबार से एक गैर मामूली वक्त की नवीद सुना रहा है। ये वो वक्त है जब कायनात आपके हक में अपनी तमाम तर तवानाइयाँ मुश्तमा कर चुकी है और आपको ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने का वाज़ेह इशारा दे रही है। इस हफ्ते की सबसे ख़ास बात आपके रूलिंग प्लैनेट यानी हाकिम सैयारे मरीख की पोजीशन है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के उसूलों के मुताबिक मरीख इस वक्त आपके 11वें एंगल यानी 11th हाउस पर बराजमान है और ये कोई मामूली पोजीशन नहीं है। 11वां घर ख्वाहिशात की तकमील, समाजी हलकों और बड़े मुनाफे का घर समझा जाता है और जब मरीख जैसा ताकतवर सैयारा यहाँ मौजूद हो तो ये जंपिंग स्टाइल सक्सेस की निशानदेही करता है। इसका मतलब ये है कि कामयाबी अब सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आएगी बल्कि छलांग लगाकर अचानक और भरपूर ताकत के साथ आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी। ये हफ्ता महज रिवायती मौक़े का हफ्ता नहीं है बल्कि ये लीडरशिप, अटल फैसलों और एक मिशन मोड का हफ्ता है जहां आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। इस कायनाती हिमायत का सबसे पहला और गहरा असर आपकी अंदरूनी दुनिया और नफ्सियात पर पड़ेगा, जिसे हम इनर ट्रांसफॉर्मेशन या अंदरूनी तब्दीली का नाम दे सकते हैं। इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट उसके अपने वो वहम और खौफ होते हैं, लेकिन जनवरी का ये आखिरी हफ्ता इन तमाम जंजीरों को तोड़ने का वक्त है। आप महसूस करेंगे कि वो तमाम पुराने खौफ जो माजी में आपके कदम रोकते थे अब खुद ब खुद तहलील हो रहे हैं। ये खौफ चाहे ज़हनी हो जो आपको नए ख्यालात सोचने से रोकते थे, या जिस्मानी कमज़ोरी से पैदा होने वाले खौफ हों कि शायद आप इतना बोझ ना उठा सकें, या फिर वो जज्बाती और नफ्सियाती हसासियत जिसने आपको लोगों के रवैयों का ग़ुलाम बना रखा था, ये सब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। इस हफ्ते आपके अंदर खुद एतमादी का एक ऐसा तूफ़ान उठेगा जो शक की हर दीवार को गिरा देगा। आपके अंदर मुकाबला करने की सलाहियत यानी फाइटिंग स्पिरिट अपनी इंतहा पर होगी। पहले जहां आप रिस्क लेने से घबराते थे, अब आप खुद आगे बढ़कर चैलेंजेस को कबूल करेंगे। फैसला साजी के अमल में एक वाज़ेह तब्दीली आएगी। पहले आप फैसलों को टालते थे, दूसरों से मशवरों में वक्त ज़ाया करते थे या गैर ज़रूरी मीटिंग्स का सहारा लेते थे ताकि जिम्मेदारी तकसीम हो सके, लेकिन अब आप 1-on-1 फैसला साजी की तरफ आएंगे, यानी आप मौके पर ही उसी लम्हे फैसला करेंगे और फौरी एक्शन लेंगे। इंतज़ार, ताख़ीर और सुस्ती का उन्सुर आपकी शख्सियत से निकल जाएगा और आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अमल यानी एक्शन पर मरकूज़ हो जाएगी। 11वें घर में मरीख की ये ताकतवर मौजूदगी आपके अंदर छुपी हुई लीडरशिप एनर्जी को भी बेदार करेगी। बुर्ज हमल पैदाइशी तौर पर एक लीडर है, ये फॉलोवर या पैरवी करने वाला नहीं है। इस हफ्ते हालात कुछ ऐसे बनेंगे कि आपको लोगों की क़यादत करने का मौका मिलेगा, चाहे वो आपका दफ्तरी माहौल हो, कारोबारी टीम हो या समाजी हल्का। आप खुद को एक मरकज़ी किरदार में पाएंगे। आपके अंदर टीम बनाने और ग्रुप्स को मुनज़्ज़म करने की खुदादाद सलाहियत उभर कर सामने आएगी। लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपकी राय को अहमियत देंगे और आपके बनाए हुए मंसूबों पर अमल करने में फ़ख्र महसूस करेंगे। इज्तिमाई मंसूबों में आपको क़यादत का रोल दिया जाएगा और आप ये साबित करेंगे कि आप सिर्फ अहकामात देने वाले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर हैं। इस हफ्ते आपका मिजाज किसी के पीछे चलने का नहीं होगा बल्कि रास्ता बनाने और दूसरों को उस रास्ते पर चलाने का होगा। ये वो वक्त है जब आप अपनी इनफिरादियत का लोहा मनवाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि एक हकीकी एरीज जब अपने मिशन पर होता है तो उसका रास्ता रोकना नामुमकिन होता है। अब अगर हम इन मौक़े की तफसील में जाएं जो कुदरत आपको प्लेट में रखकर पेश कर रही है, तो इस हफ्ते 7 बड़ी सुनहरी अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौक़े आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। पहला और सबसे बुनियादी मौका आपकी अपनी ज़ात की तामीर नौ है। आपकी खुद एतमादी में ज़बरदस्त इजाफा होगा, आपके अंदर बहादुरी और दिलेरी आएगी और आप रिस्क लेने के काबिल होंगे। ये वो बुनियादी ईंधन है जो गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरी है। दूसरा अहम मौका लॉस रिकवरी यानी नुकसानात की तलाफी का है। माजी में किए गए कुछ गलत फैसलों, बदकिस्मती या हालात की खराबी की वजह से जो माली या जज्बाती नुकसान आपने उठाया था, ये हफ्ता उसकी भरपाई का है। किस्मत का पहिया अब उल्टा नहीं बल्कि सीधा घूमेगा। बदकिस्मती के असरात का खात्मा होगा और आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनके जरिए आप ना सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा वापस ला सकेंगे बल्कि अपनी खोई हुई साख, इज्जत, सेहत और रिश्तों को भी बहाल कर सकेंगे। ये रीसेट बटन दबाने जैसा है जहां आप अपनी जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर ला सकते हैं।
तीसरा मौका सैयारा अतारद यानी मरकरी की तरफ से जिम्मेदारी के एहसास की सूरत में मिल रहा है। आमतौर पर इंसान वक्त की कदर नहीं करता और गैर ज़रूरी सरगर्मियों में तवानाइयाँ ज़ाया करता है, लेकिन इस हफ्ते आपके अंदर जिम्मेदारी का शदीद शऊर बेदार होगा। आपको वक्त की कीमत का अंदाज़ा होगा और आप खुद ब खुद इन तमाम कामों, महफिलों और लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे जो आपके मकसद में रुकावट है। आप सिर्फ उन सरगर्मियों का इंतखाब करेंगे जो नतीजा खेज हों। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपके करीबी लोगों को होगा, चाहे वो आपकी फैमिली हो, दोस्त हो, मुलाजमीन हो या आपके महबूब। आप उनके लिए ऐसे फैसले करेंगे जो तवील मुद्दती बुनियादों पर सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। चौथा मौका नफ्सियाती शिफायाबी या साइकोलॉजिकल हीलिंग का है। वो तमाम एरीज अफराद जो गुज़श्ता कुछ अरसे से जहनी दबाव, एंग्जाइटी या उदासी का शिकार थे, उनके लिए ये हफ्ता ताज़ा हवा का झोंका है। आपके मूड में बेहतरी आएगी, जहन से धुन छट जाएगी और जहनी वजाहत यानी क्लैरिटी ऑफ माइंड नसीब होगी। जब जहन साफ होता है तो तख्लीकी सलाहियतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होंगी और आप अपनी बात को बेहतर और मौसर अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। पांचवा मौका सूरज की सपोर्ट से जुड़ा है। सूरज बादशाह है और ये आपको आला सतही सोच यानी हाई लेवल थिंकिंग देगा। एजुकेशनल सरगर्मियों में मसरूफ तुलबा या वो लोग जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन वक्त है। आपका विजन बड़ा होगा, आप छोटी मोटी बातों में उलझने के बजाय बिग पिक्चर को देखेंगे। डील्स मेकिंग और कारोबारी मुआहदों में आपकी दूरअंदेशी काम आएगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए ये हफ्ता मिसाली है। आपकी मोहब्बत की जिंदगी में भी सूरज की रोशनी पड़ेगी, जिससे ताल्लुकात में गर्मजोशी और पुख्तगी आएगी। छठा मौका वीनस यानी सैयारा ज़ोहरा की तरफ से मोहब्बत और मालियात के हवाले से है। मोहब्बत के मामलात जो अब तक इल्तिवा का शिकार थे, वो अब कमिटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। आपको जज्बाती खुशी और सुकून मुयस्सर आएगा। वीनस खूबसूरती का सैयारा है, इसलिए आपके अंदर जमालियात का एहसास बढ़ेगा। आप अपने लिबास, मिजाज, मौसम और इर्द गिर्द की चीज़ों में खूबसूरती तलाश करेंगे और उससे लुत्फानंदोज होंगे। माली लिहाज से ये हफ्ता गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर पहले आप सिर्फ ज़रूरियात पूरी कर रहे थे, तो अब आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, और अगर आप पहले से मुस्तहकम थे, तो अब आपके माली रिजर्व्स यानी बचत में इजाफा होगा। दौलत का बहाव आपकी तरफ होगा और माली तरक्की की नई राहें खुलेंगी। सातवां और आखिरी मौका कामयाबी की रफ्तार से मुताल्लिक है। अक्सर औकात इंसान कामयाब तो हो रहा होता है, लेकिन रफ्तार बहुत सुस्त होती है। इस हफ्ते आप स्पीड ऑफ सक्सेस में नुमाया इजाफा देखेंगे। आपके कामों में तेज़ी, दुरुस्तगी और एग्जीक्यूशन पावर होगी। आप सिर्फ मंसूबे नहीं बनाएंगे, बल्कि उन पर अमल भी करेंगे। आपकी कामयाबियां आम सतह से निकलकर आला सतह की होंगी। आपका मिशन मोड ऑन हो चुका है और अब आप अपने अहदाफ को जनरल लेवल से हटाकर हायर लेवल, अपर लेवल और यहाँ तक के हेवन लेवल तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ये तमाम 7 मौके मिलकर आपकी कामयाबी के डोमेन्स को वसी कर देंगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाएंगे, कैरियर में नए दरवाजे खुलेंगे, माशरे में आपकी इज्जत व मकाम में इजाफा होगा, मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी और सेहत में बेहतरी आएगी। एक दिलचस्प बात यह है कि इस हफ्ते आपकी शख्सियत में जिम्मेदारी के साथ साथ एक मुहज्जिब हिस्से मज़ाह यानी ह्यूमर भी शामिल होगा, जो लोगों को आपका गर्विदा बना देगा। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी दानिशमंदी है। जहां इतनी रोशनियां हैं, वहां 2 वार्निंग जोन्स या एहतियाती नुकात भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। पहली एहतियात मुश्तरी यानी जुपिटर के रेट्रोग्रेड यानी उल्टी चाल के हवाले से है, जो आपके चौथे एंगल में हो रही है। ये पोजीशन प्रॉपर्टी और ज़मीन जायदाद के मामलात में मोहतात रहने का इशारा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा छानबीन करें। लोगों पर अंधा एतमाद न करें, ख़ास तौर पर माली मामलात में। कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त कानूनी बारीकियों को अच्छी तरह समझ लें। एग्रीमेंट्स में लिखी गई एक एक शिक को तफसील से जांचें और जज्बाती होकर या जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न करें। दूसरी एहतियात ज़ुहल की 12वें घर में मौजूदगी से मुताल्लिक है, जो कि 7.5 के असरात का हिस्सा है। ये असर तमाम एरीज पर नहीं होगा, लेकिन तकरीबन 20% एरीज, खास तौर पर स्टूडेंट्स और नौजवान, इसकी जद में आ सकते हैं। इसके असरात खौफ, बिला वजह का गुस्सा यानी एग्रेशन, जहनी कन्फ्यूजन और फैसलों में गैर ज़रूरी ताख़ीर की सूरत में ज़ाहिर हो सकते हैं। ये वो लोग होंगे जो मौका सामने होने के बावजूद एक्शन नहीं ले पाएंगे और खौफ की वजह से पीछे हट जाएंगे।